हेलो दोस्तों, आपका स्टडी अड्डा ऑफ आरसी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको हमने बता दिया था नाउन्स में सेकंड पार्ट पे हम चल रहे थे नंबर पर। किस पर चल रहे थे? नंबर पर। तो हम नंबर में पढ़ रहे थे बच्चों। हमने यदि किसी के बीच में अंत में ओ आ जाए या फिर डबल ओ आ जाए, उसको क्या कर देते हैं, उसके अंत में उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस जोड़ देते हैं। उसके अंत में क्या कर देते हैं, हम एस जोड़ देते हैं। जैसे बम्बू का ये था, बम्बूज, हमने ये एग्जांपल्स करा दिए थे, ये सभी एग्जांपल्स। अब इससे आगे हम चलते हैं। हमारा आता है 7 रूल्स। क्या आता है? 7 रूल्स आता है आगे। देखिए 7 रूल्स क्या कहता है? 7 रूल्स कहता है जब नाउन्स के अंत में एफ क्या है, एफ आई या एफ ई आता है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हम किस में बदल देते हैं? वी ई एस में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे? एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल देंगे। राइट, आगे देखते हैं। जैसे आपका रहा यहाँ वाइफ। वाइफ का जब हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाइफ्स हो जाएगा। सेल्फ, सेल्फ्स हो गया। लाइफ का लाइफ्स हो गया। नाइफ का नाइफ्स हो गया। काल्फ का काल्फ्स हो गया। वॉल्फ का वॉल्व्स हो गया। थीफ का थीप्स हो गया। थीफ का थीप्स हो गया। इस प्रकार से हम इनको बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थीप के बाद तुम्हारा आता है हाल्प। हाल्प का हाल्प्स हो जाता है। लीफ का लीव्स हो जाता है। इल्फ का इल्प्स हो जाता है। और सेल्फ का सेल्फ्स हो जाता है। और सेल्फ का सेल्फ्स हो जाता है। इस प्रकार से हम इन सब को प्लूरल में बदल देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा? यदि ये डाउट्स हैं, यदि किसी भी एफ या एफ ई, एफ या क्या हो, डबल एफ हो, तब हम क्या करेंगे? इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में ओनली एस जोड़ देंगे। कब? जब इससे पहले क्या रहा हो? ओनली वॉवेल्स आ रहा हो। इससे पहले वॉवेल्स आ रहा हो तब हम क्या करेंगे? इसमें एस जोड़ देंगे। देखते हैं किस प्रकार से। जैसे आपका यहाँ रहा रूफ, रूफ्स हो जाता है। बिलीफ, बिलीफ्स हो जाता है। क्लिफ का क्लिप्स हो जाता है। ड्राफ्ट का ड्राफ्ट ही रहता है, ड्राफ्ट्स हो जाता है। यहाँ एस लगेगा। यहाँ पे आया है आपका ग्रिप, ग्रिप्स हो जाता है। स्टाफ का स्टाफ्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा चीफ का चीफ ही है। यहाँ पे एस नहीं लगा है। स्कार्फ का स्कार्फ हो जाता है। इसमें एस जोड़ना है, इसमें एस नहीं लगा है, मिस्टेक्स हो गई है नोट करने में। यहाँ पे चीप्स होगा, यहाँ पे स्कार्फ्स होगा, यहाँ पे गर्व्स होगा। यहाँ पे हैंड कर चीप्स हो जाता है। यहाँ पे है हुप है, हुप्स हो जाता है। यहाँ पे प्रूफ है, प्रूफ्स हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो यहाँ पे मिसचीफ है, मिसचीफ्स हो गया। पुफ है, पुफ्स हो गया। रीफ, रीफ्स हो जाता है। ट्रफ, ट्रफ्स हो जाता है।
कैप, कैप्स हो जाता है। यहाँ पे ई था लेकिन हमने एस जोड़ना है। सेफ का सेप्स हो जाता है, स्ट्रिप का स्ट्रिप्स हो जाता है। इसी प्रकार से हो जाते हैं। आगे आते हैं रूल नंबर 9 पर। किस पर आओगे? रूल नंबर 9 पर आओगे। रूल नंबर 9 क्या कहता है? देखो, कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए उनके अंदर क्या करते हैं? वोवेल्स को उनके स्थान बदल देते हैं। मतलब उनके बीच में हम क्या कर देते हैं? कुछ चेंजिंग कर देते हैं। कहाँ पे चेंजिंग कर देंगे? बीच में। यानी जो भी मीनिंग होगी उसके बीच में हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं। वो हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा टूथ, अभी एक ही दांत है लेकिन हम क्या करेंगे? जैसे ही टीथ कर देंगे तो दांत हो जाएंगे बहुत सारे दांत, दांतों को। फुट, फीट हो गया। मैन, MEN हो गया। वुमेन का वुमेन, MEN हो गया। इसी प्रकार गूज होता है, गूज का गीज हो जाता है। गूज का क्या हो जाता है? गीज हो जाता है। गूज का गीज हो गया। माउस का माइस हो जाता है। लोस का लाइस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके अंत में EN या REN जोड़कर उनको पूरा बनाया जाता है। जैसे सिंगुलर में क्या करेंगे? वो वाक्य दिए होंगे, उनके अंत में हम क्या करेंगे? या तो EN जोड़ देंगे या फिर REN जोड़ देंगे। राइट? देखो, जैसे सिंगुलर में दिया है चाइल्ड, तो हम प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रन लिखते हैं, REN जुड़ गया। ऑक्स, ऑक्सन करते हैं, EN जुड़ गया। ब्रदर, ब्रदर में ब्रदरन हो जाता है। देखो, हो गया ब्रदरन। मैं इस फोटो को एक साइड ही कर लेते हैं। आइए अब देखिए। इसी तरह कुछ नाउन्स उसका प्रयोग सदैव प्लूरल अर्थ के लिए किया जाता है, अर्थात वे सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म के समान रहते हैं। जैसे विद मीनिंग इन हिंदी आएगी आगे, उसको हम देख लेंगे। ये टाइप्स हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल नाउन्स के मुख्य शब्द में क्या कर देते हैं? हम एस या ES जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? उसके मुख्य शब्द में एस ES जोड़ देते हैं। एस जोड़ेंगे या ES जोड़ेंगे कंपाउंड में। कंपाउंड वर्ड हमारे साथ बहुत अधिक चलते हैं, तो हम कंपाउंड वर्डों को देखते हैं। चलिए, कंपाउंड वर्ड को हम बीच में कर लेते हैं। अपना फोटो उठा के इधर रख लेते हैं। अब देखते हैं। इसको ले लें, इसको थोड़ा ऐसा कर लें। अब देखते हैं। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब फादर्स इन लॉ। अभी था ससुर, क्या होता है? ससुर। फादर इन लॉ, तो एक से अधिक ससुर हो गए। मदर इन लॉ, सास, एक से अधिक सास हो गई, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। स्टेप फादर, स्टेप फादर्स। ठीक है, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स। इस प्रकार से चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे इसमें और भी हैं। स्टेप सिस्टर होता है, स्टेप सिस्टर्स हो जाता है। स्टेप सिस्टर है, स्टेप सिस्टर्स हो गया। स्टेप सन है, स्टेप सन्स हो गया। स्टेप डॉटर है, स्टेप डॉटर्स हो गया। पैश्योर वाई हो गया, पैसर्स वाई हो जाएगा। मेड सर्वेंट हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स हो जाता है। वॉशरमैन का वॉशरमैन हो जाता है, MEN हो जाता है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे नाम, कंपाउंड नाम, जिनके पद को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर में जैसे मैन सर्वेंट रहा, यहाँ पे MEN मैन सर्वेंट हो गया। वुमेन को MEN कर देते हैं, वुमेन प्लूरल में हो जाता है। सर्वेंट्स, यहाँ पे SERVENT है, यहाँ पर भी सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, सॉरी वुमेन सर्वेंट पूरे को वुमेन सर्वेंट MEN कर देंगे। यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस है, तो यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस हो जाएगा, S लग जाएगी। अनकाउंटेबल नाउन सामान्यतः सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु वे प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों में होते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाएंगे। उनका अनकाउंटेबल नाउन से भिन्न होता है। जैसे एडवाइज हो गया, एडवाइजेज हो जाता है। ठीक है,
परफॉर्म सम फॉर्जन्स वर्ड, जो अनजाने वर्ड हैं उनको हम देखते हैं। इसको यहाँ कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने चीज़ पर, जैसे अगेडम्स, अगेडमा, एरेटम, एरेटा, एलुमश, एलुमी, एलुमिनी, एक्सिस, एक्सेस, एनालिसिस, एनालिसिस, सही है, वासियल्स, वासिली। आगे बढ़ते हैं, इनको नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये वर्ड आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। वैंडिथ, वैंडिटी, बैक्ट्रियम, बैक्टीरिया, वैसेज, वैसेज, क्रेटेरियन, क्रेटेरिया, क्रेसियस, क्रेसियस, डेटम, डाटा, डिक्टम, डिक्टा, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं, इसको इसमें ले लेते हैं। डिक्टम का डिक्टा था, डेटम का डाटा था, इसी तरह फॉर्मूला का फॉर्मूले होती हैं, दिसेस का दिसेज हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा नाउन का सेक्शन ख़त्म हो गया है, नंबर भी ख़त्म हो गया, अब हमारा जेंडर रह गया है, जिसमें आपका जेंडर हम पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।